आगे बंद है। ये गाड़ियाँ जा तो रही है मगर वापस हो रही हैं। थोड़ा आगे चलते जहाँ पर अरे वापस हो तो हम छोड़ में है, बोल दो। तो देखिए आप कंडी मार्ग का ये वो वाला हिस्सा है, यहाँ पे कॉजवे खत्म हो रहा है, जो आपको ये पिलर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इसमें 200 फीट की खाई बन गई है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि मार्ग ठीक है, तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए मार्ग कैसा ठीक है, इसमें कैसा जुगाड़ हो रहा है। कल इसमें जुगाड़ किया गया था, बहुत सारी मशीनें लगाकर किसी तरह 4-5 ट्रकों को पार करा दिया गया। और आज इस मार्ग की हालत देखिए, यहाँ पर ये कॉजवे खत्म हो रहा है। इस कॉजवे के बाद पहले प्लेन एरिया था, तो 200 फीट का करीब ये एरिया है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। और निश्चित तौर पर इसमें जो 1,70,00,000 रुपये लगाए गए हैं, ये बिल्कुल भी सही प्लान नहीं था, सही योजना नहीं थी। और ये मार्ग क्षतिग्रस्त है। जिन ट्रकों के लिए बनाया गया था वो ट्रक यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि नाकामी है सरकार की, जिन्होंने इसके लिए इतना बजट जारी किया, लेकिन इसकी स्थिति आप खुद देखिए क्या हो गई है। अब ये कहना कि नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। केबी न्यूज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक किया नहीं है। कोटद्वार भाबर में 1,70,00,000 की लागत से बन रहा कंडी मार्ग बदहाल है। और अगर आप इस कंडी मार्ग में एक बार आएंगे तो आपका सर घूम जाएगा, क्योंकि एक तो मालन का पानी बहुत गंदा होता है, लाल, उसको देख के भी सर घूमता है। और इस मार्ग की आप स्थिति देखेंगे तो उसका आपका सर और घूम जाएगा। लेकिन अगर आप इस मार्ग में अभी तक आए नहीं हैं तो हमारा वीडियो आप देख लें। अब पत्रकारों को धमकी दी जा रही है कि कंडी मार्ग का वीडियो मत बनाओ, इस पर अफवाह मत फैलाओ। इस तरह की धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आप कंडी मार्ग का वीडियो मत बनाओ। ये मतलब वीडियो न बनाओ, मतलब धमकी देने का मतलब यही तो हो गया कि आप अफवाह मत फैलाओ। कंडी मार्ग तो एक पूरी तरह से बर्बाद है। एक दिन के लिए खुला था, उसके बाद से बंद पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जो स्थिति है, इस हिसाब से तो बारिश अगर नहीं होगी तो ही कंडी मार्ग में गाड़ियाँ चलेंगी। अगर बारिश होगी तो इस कंडी मार्ग में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। एक दिन के लिए चली थी, मार्ग बंद है। और धमकियाँ दी जा रही हैं पत्रकारों को, कंडी मार्ग का वीडियो मत बनाओ। तो भाई अगर हम पत्रकार बहुत छोटे भी होंगे तो हमें भी मालूम है कि धमकियाँ मिलती हैं इसमें। तो कंडी मार्ग बदहाल है। वीडियो आप देख लीजिए, हमारे चैनल में बहुत सारे अवेलेबल हैं और आपको दिखाते हैं खबर शाम तक। तो देखते हैं खबर शाम तक में क्या कुछ है। फिलहाल तो जो खबर हमारे पास अभी तक थी वो हमने आपको दिखा दी। लेकिन एक खबर जो हम आपको दिखा नहीं पाए थे, कड़वासरम मवाकोट मार्ग भी बंद हो गया था। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को वापस भेज दिया गया। हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए, उस समय मच्छी पुल का वीडियो बना रहे थे। तो स्थिति बहुत ख़राब है। कड़वासरम मवाकोट मार्ग तो बिल्कुल बदहाल है। लेकिन उसमें आज बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी हमारे पास वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन कड़वासरम मवाकोट मार्ग पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जब एक टावर को बचाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सरकार आनन फानन में बचा सकती है टावर को, कंडी मार्ग ट्रकों के लिए बनाया जा रहा है जिसमें रोज़ाना ही काम हो रहा है। लेकिन कड़वासरम मवाकोट मार्ग जिसमें 35,000 से ज़्यादा लोग किशनपुरी क्षेत्र के हैं, सिडकुल जाने वाले, स्कूल जाने वाले और भी जो लोग जाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कड़वासरम मवाकोट मार्ग इतना बदहाल है कि अगर आपके पास 1 लाख की स्कूटी है, अगर आपने 1 साल यहाँ चला ली तो 50,000 में भी नहीं बिकेगी वो, जो सच्चाई है। तो केबी न्यूज़ तो आपको सच ही दिखाएगा और धमकी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सच जो है वो सामने आ ही जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम नहीं भी दिखाएंगे तो कोई और दिखाई देगा। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर शाम तक। कोटद्वार भाबर से था। कोटद्वार पौड़ी हाईवे कल खुला था बहुत दिनों के बाद भारी वाहनों के लिए, और आज बंद हो गया है। क्योंकि अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हम बैरिकेड पर रुके थे तो मना कर दिया गया है। सतपुली पौड़ी श्रीनगर बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन जा नहीं सकते आप, रास्ता ख़राब है। बहुत मुश्किल से अलाउ किया है उन्होंने हमें, और सख्त हिदायत दी है कि आप आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो मिट्टी होती है ना, कि 2 व्हीलर के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, और रात में तो 4 व्हीलर के लिए भी डेंजरस है। तो सिद्धवली में पानी तो इतना ज़्यादा नहीं है, मगर बारिश जो हुई है पहाड़ों में, उससे पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। आप देखिए क्या ढेर लगे हुए यहाँ पे मलबे के। तो कोटद्वार में आफत की बारिश है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नुकसान कोटद्वार में ही हो रहा है। कोटद्वार में कोई भी ऐसा पुल नहीं है जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो। अभी सिद्धवली का पुल भी दिखाएंगे जिसके नीचे से पानी जा रहा है, लेकिन अभी पिल्लर में पानी जा रहा है। कल हमने दिखाया था थोड़ा, तो आज फिर दिखाएंगे। देखिए आप, ये पहाड़ों से जो पानी आता है ना, ये पहाड़ों को भी कच्चा करता है और ये सड़कों में भी परेशानी पैदा करता है। जगह जगह गढ़वाली में कहते हैं ना, छुइया फुट गई, छुइया, वही वाली बात है बस। तो देखिए आप, सिद्धवली में मंदिर के बाद बैरिकेड लग गया है, कोई भी नहीं जा सकता। तो आप लगा लीजिए अनुमान कितना ख़राब होगा ये रास्ता, जहाँ पर 2 व्हीलर को जाने के लिए भी मना किया जा रहा है। तो लीजिए आप, आज मंगलवार है तो साथ साथ में आप हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। पावन पवित्र ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर सिद्धवली धाम दिखा रहे हैं आपको। सिद्धवली धाम से हम यही, सभी लोग यही चाहते हैं कि बस बारिश बंद हो जाए, लोगों को राहत मिल जाए। तो दिखा रहे हैं आपको सिद्धवली धाम कोटद्वार का प्राचीन पौराणिक मंदिर। और अब हम चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे मार्ग रुका हुआ है, जहाँ पे सबसे बड़ा अवरुद्ध है
हालांकि हमको पुलिस वालों ने हिदायत दी थी कि इसके आगे बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं खबर शाम तक, केबी न्यूज़ खबर आपकी में। खबर शाम तक आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग बंद है पूरी तरह से, टू व्हीलर के लिए भी बंद कर दिया गया है और सिद्धवली के पास यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, उस बैरिकेड में टू व्हीलर को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हमने किसी तरह से अनुमति ली है यहाँ पर तक आने की, तो आपको दिखाते हैं। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग कल ही खुला था, आज ही बंद हो गया। बारिश, आफत की बारिश कोटद्वार में जारी है। बहुत मुश्किल से परमिशन लेकर हम आए इस मार्ग को दिखाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे हमने सफ़र तय किया और कैसे पहुँचे यहाँ तक। कुछ गाड़ियाँ जा तो रही हैं, पर ये गाड़ियाँ सिद्धवली मंदिर जा रही हैं या वाकई कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में जा रही हैं, दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ खबर शाम तक दिखा रहा है आपको। और हमने सोचा जब आपको बाबर की खबरें दिखा दी तो एक बार कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की भी खबर तो दिखाई देते हैं। क्योंकि शाम का समय है तो इधर थोड़ा अंधेरा भी रहता है। आजकल मौसम ख़राब है तो इतना साफ़ नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिखा रहे हैं हम आपको। और जा रहे हैं हम भी स्कूटी से ही जा रहे हैं। वैसे तो मौसम कब ख़राब हो जाए मालूम नहीं, पूरा टूटा। और मार्ग तो वैसे यहाँ पर से ख़राब ही है, क्योंकि इसके नीचे वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ भी बहुत सारा मलबा आया हुआ है, वो हमने आपको दिखा दिया पहले। तो पहाड़ों में आजकल आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप टू व्हीलर से जाएँ चाहे फोर व्हीलर से जाएँ, तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि अतिरिक्त सावधानी बरतें आप। और इस मार्ग में बहुत मिट्टी आ गई है। मिट्टी में क्या होता है कि टू व्हीलर का तो स्लिप होने का चांस रहता है, और एटलीस्ट अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि उसके टायर छोटे होते हैं, तो मार्ग तो फिलहाल बदहाल ही है। कोटद्वार में आफत की बारिश सबसे ज़्यादा असर कोटद्वार में ही हो रहा है। कम से कम यहाँ 7 से 8 पुल प्रभावित हो गए हैं और मार्ग, ये कोटद्वार दुगड्डा मार्ग कितने दिनों से बनता, अभी भी बहुत ख़राब है इसकी हालत। अब ये गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये अभी मालूम नहीं है कि ये गाड़ियाँ क्या दुगड्डा जा रही हैं या आगे तक ही जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ हैं, ये यूपी की गाड़ियाँ, तो हो सकता है मंदिर तक भी जा रही हूँ आज, चूँकि मंगलवार है आज। तो मंगलवार को सिद्धवली मंदिर जो है हनुमान जी का ही मंदिर है, तो सिद्धवली मंदिर में जाने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था है लोगों की इस मंदिर में। सिद्धवली के नाम से तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे लोगों ने यूनिट लगा दी है और बहुत बड़ा एक स्टील प्लांट भी है, सिद्धवली स्टील। तो चलिए फिर हम चल रहे हैं अभी आगे, तो दिखाएंगे आपको। जहाँ तक भी जाने की परमिशन होगी वहाँ तक जाके दिखा देंगे आपको। हालांकि समय काफ़ी हो गया, शाम के लगभग 5 बजे। तो आज फिर दिखाएंगे। देखिए आप, ये पहाड़ों से जो पानी आता है ना, ये पहाड़ों को भी कच्चा करता है और ये सड़कों में भी परेशानी पैदा करता है। अब जगह जगह गढ़वाली में कहते हैं ना, छुइया फुट गई, छुइया, वही वाली बात है बस। तो देखिए आप, सिद्धवली में मंदिर के बाद बैरिकेड लग गया है, कोई भी नहीं जा सकता। तो आप लगा लीजिए अनुमान कितना ख़राब होगा ये रास्ता, जहाँ पर टू व्हीलर को जाने के लिए भी मना किया जा रहा है। तो लीजिए आप, आज मंगलवार है तो साथ साथ में आप हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। पावन पवित्र ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर सिद्धवली धाम दिखा रहे हैं आपको। सिद्धवली धाम से हम यही, सभी लोग यही चाहते हैं कि बस बारिश बंद हो जाए, लोगों को राहत मिल जाए। तो दिखा रहे हैं आपको सिद्धवली धाम कोटद्वार का प्राचीन पौराणिक मंदिर। और अब हम चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे मार्ग रुका हुआ है, जहाँ पे सबसे बड़ा अवरुद्ध है। हालांकि हमको पुलिस वालों ने हिदायत दी थी कि इसके आगे बिल्कुल नहीं। लोग आ रहे हैं, लग रहा है पैदल ही आ रहे हैं लोग, तो रास्ता पूरी तरह से बंद है। जो भी लोग आ रहे हैं पैदल ही आ रहे हैं। भाई साहब कब बढ़ा हो तुम? हम उधर से आ रहे हैं। कहाँ से? दुगड्डा। दुगड्डा से आ रहे, तो गाड़ी नहीं चल रही क्या? नहीं, गाड़ी नहीं चल रही है। तमाम जगह जो है टूटे हुए हैं। नहीं तो आप कहाँ पर से पैदल आ रहे हो? केबी न्यूज़। अरे हमारे साथ मनीष वशिष्ठ की यहाँ एक मुलाकात। अब हमारे साथ आप अध्यापक मिल गए हैं। मनीष जी क्या हुआ, कहाँ पर से पैदल आ रहे हो आप? हम तो दुगड्डा से पैदल आ रहे हैं। तो दुगड्डा से तो आप सुबह कैसे गए थे फिर? सुबह तो गाड़ी पार हो रही थी, लेकिन आज बीच में टूटा हुआ है, पूरा बीच में टूटा हुआ है। आप तो ऐसा लग रहा है कुश्ती करके आ रहे हो क्या? हाँ, पूरे कीचड़ में हो गए। नहीं तो आपका किस टीचर से झगड़ा हो गया? किसके साथ झगड़ा कर लिया आपने? हम पूरे कीचड़ में हो गए थे। कीचड़ से कैसे हो गया? धोया अपने को। तो क्या लग रहा है, टीचर बनना ज़्यादा अच्छा है, फौजी बनना ज़्यादा अच्छा है? जो भी बना दे भगवान वो अच्छा है। तो चलिए फिर, अब तो आप काफ़ी दूर तक पहुँच गए। हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, जो लोग हैं सब टीचर ही है क्या? सब हमारे। तो सर जी आप कौन सी स्कूल में हो? वो भी हमारे जय सारी। तो आप लोग सारी से दुगड्डा तक कैसे आए फिर? सारी से मैक्स में आए हम दुगड्डा तक। दुगड्डा से बिल्कुल गाड़ी नहीं आ रही है? दुगड्डा से कोई गाड़ी नहीं। तो हमको भी उन्होंने बहुत मुश्किल से बोला था कि आप सिद्धवली मंदिर तक जाना, उससे आगे मत जाना। चलिए फिर आप लोग पहुंचिए, बारिश हो रही है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये लोग पैदल आ रहे हैं। ठीक है मनीष जी। तो ये देखिए आप, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पैदल। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग वीरान है, लोग आ रहे हैं तो पैदल ही आ रहे हैं। चलिए फिर, कुछ लोग हमें मिले यहाँ पे, कुछ जानने वाले भी थे। तो देखिए कितने मुश्किल हालात हैं। और अब इसको हम सरकार को भी इसमें ये नहीं कह सकते कि सरकार पूरी तरह दोषी है, लेकिन ये भी आप मानकर चलिए कि कोटद्वार दुगड्डा मार्ग जो है 20 सालों से अवरुद्ध होता आया है। और लगभग जो चिन्हित जगह है, जैसे ये मेरे साथ बिंजोला जी है, मेरे साथ बिंजोला जी यही कह रहे हैं कि जहाँ पर से भी पानी आ रहा होगा वहाँ पे मार्ग बंद होगा। तो निश्चित तौर पर जब पहाड़ों से, जैसे गढ़वाली पे कहते हैं ना, छुइया फूट जाती है, तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता, और पानी आ जाने जब ज़्यादा दिन तक सड़क फूट जाती। तो फिलहाल ये मार्ग वीरान है, 1-2 दुपहिया वाहन आ रहे हैं, शायद ये भी हमारी तरह वहाँ से परमिशन लेके आए होंगे।
लेकिन फिलहाल कोटद्वार से तो दुपहिया वाहनों को भी नहीं आने दिया जा रहा है। ये वीरान है, पूरा वीराना है भाई। अब आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो आज तो कोटद्वार दुर्घटना मार्ग में आके यही लग रहा है कि इतना सन्नाटा क्यों है। गुलजार रहता है शाम को ये मार्ग, क्योंकि लैंसडाउन जाने वाले लोग, सतपुली पौड़ी टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो तमाम लोग शाम को लौटते हैं। तो देखिए दुगड्डे से नहीं तो आप वैसे आ कहाँ से रहो? दुगड्डे से तो आप पैदल आ रहे हो मुझे लग रहा है। वैसे कहाँ से आ रहे हो आप? हाँ कुशाल सिंह नहीं, मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो? वैसे दुगड्डे से आ रहे हो? दुगड्डे तक कैसे आए फिर आप? जीप में आए? तो अब यहाँ से पैदल जाओगे कोटद्वार तक? चलो एक भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो भाई जी बोलो। अभी हमने जी बोला कि रास्ता साफ नहीं करा तू, तो बोला कि तुमको मारेंगे पब्लिक। अब बताओ जी वाला के शब्द बोले कैसे? नहीं तो जेसीबी अगर साफ कर भी देगा तो आप गाड़ी तो चल नहीं रही ना। नहीं गाड़ी की बात नहीं, बस हम इतने दूर से पैदल आ रहे हैं। नहीं आप तो पैदल आ रहे हो ना। सुनो मेरी बात, सुनो भाई, ये बोला कि पब्लिक को मारेंगे, ये अच्छी बात है। नहीं ये तो उन्होंने गलत कहा, पर भाई साहब हाँ आप सही कह रहे हैं कि उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी है, हाँ जी, ये मैं बोलूँगा उनको, ठीक है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं मार्ग हमेशा बंद होता है, मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाह रहा है इस मार्ग को खोलो? भाई मार्ग बंद जा रहा है, बोला गलत बात है। ये सब पैदल आ रहे हैं, ये तो सब पैदल आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। भाई जी आप लोग ऐसे आ कहाँ से रहो? हम तो यहाँ रिकनिकाल से रिकनिकाल से। तो आप दुगड्डा तक गाड़ी में आ गए? दुगड्डा तक तो गाड़ी में आ गए। अच्छा तो रोड आगे कहाँ पर खराब है और ज्यादा? आप ये दुर्गा देवी नहीं, ये तुम्हारा आमसोड़ और इसके बीच में। अच्छा आमसोड़ में खराब है तो मतलब गाड़ी अब तो वो साइड वाली भी टूट गई। अच्छा कौन सी रिकनिकाल वाली भी टूट गई? नहीं आमसोड़ से जो आगे अच्छा तो फिर ना तो उधर जा सकते ना इधर आ सकते। अच्छा आप बीच में फंस गए? बीच में फंसे, कीचड़ में आए। आपकी स्थिति देख के लग रहा है, और भाई साहब भी है। नहीं भाई साहब भी बहुत परेशान लग रहे हैं। पर अगर जेसीबी वाला वहाँ पे खोल भी देगा तो गाड़ी तो चल रही है। कोटद्वार से ही गाड़ी मना कर दी उन्होंने, पर व्यवहार गलत था उनका जो जेसीबी वाला। ये हमारे सफेद बयान है, ये लोग ये दर्ज बताया कपड़े चेंज किए हमने। वहाँ से बोल रहे कोई खोल नहीं रहे। अच्छा अब अब मैं भाई साहब आपको एक बताऊँ, कोटद्वार से भी आने नहीं दे रहे। हमने भी हाथ पैर जोड़ के बोला हम वीडियो बनाने जा रहे हैं चैनल के लिए, तो कोटद्वार से भी टू व्हीलर को आने नहीं दे रहे। अगर यहाँ से खोल भी देंगे तो मतलब उनको अलाउ नहीं है ना जाना। लेकिन आप लोग को अर्जेंट होगा ना, कम से कम पैदल तो जा पाए। हाँ गाड़ी वहाँ पर थी। कोई वहाँ से बुला रहा है किसी रिश्तेदार को, हाँ तो उसे छोड़ना चाहिए ना। कम से कम टू व्हीलर आने देनी चाहिए ना। तो आपका इतना अर्जेंट है क्या? आप जैसे जा रहे हो तो? अच्छा आप आर्मी में हो? कब ज्वाइन करना है आपने? हम आर्मी वाले दो। अच्छा आप भी आर्मी में हो? अच्छा आर्मी। अच्छा तो आपने कहाँ जाना है? आपने जयपुर जाना है, तो आपकी ट्रेन दिल्ली से होगी या कोटद्वार से? मेरी दिल्ली से ट्रेन है। दिल्ली से ट्रेन है? ट्रेन तो छूट गई अभी, तो कहाँ से जा पाऊंगा? अच्छा ट्रेन छूट गई तो फिर आप दिल्ली जाएंगे ना? फिर अब आप दिल्ली जाना पड़ेगा। अभी कुछ गाड़ियाँ चल तो रही है, तो अब आप दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से अपना ट्रांसपोर्ट है बस से जाएंगे जयपुर। तो वहाँ आपने इन्फॉर्म तो कर लिया होगा कि भाई रास्ता खराब है इसलिए लेट हो गई। कर दिया, पर वहाँ पे कौन मानता है? मानते भी नहीं। फिर आपका ये जो आपका जो रेलवे का रहा होगा टिकट वगैरह, तो वो तो फिर बेकार हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप बस से जाएंगे। चलिए गाड़ी जा रही, चलिए बहुत सारे लोग हैं भाई, ले जाना है इनको प्लीज। अरे ले जाओ, सबको ले जाओ भाई, सबको ले जाओ। आगे बंद है, ये गाड़ियाँ जा तो रही है मगर वापस हो रही हैं। थोड़ा आगे तक चलते जहाँ पर वापस हो तो हम छोड़ में है, बोल दो। में आप तभी जाएं जब आपका बहुत ही आवश्यक काम हो। और मुझे तो लगता है कि जो अध्यापक हैं जो कोटद्वार से पहाड़ों में रोज़ाना जाते हैं, तो या तो उनको अस्थायी तौर पर अभी फ़िलहाल सितंबर तक वहीं अपना रूम ले लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो बहुत ही ख़राब स्थिति है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की स्थिति देखिए आप। मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, पहाड़ों से चट्टानें आ रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल हालात है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग ये गाड़ी जा तो रही है, पर कहाँ तक जाएगी आप कह नहीं सकते, क्योंकि कोटद्वार से तो रास्ता बंद है और ये स्थिति बहुत ख़राब है। इस सड़क की स्थिति देखिए आप, यहाँ पर देखिए पहली बार आ रहे इस मार्ग में, और अब ये भी हमें भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ आना सही था या नहीं, क्योंकि वापस भी जाना है भी हमको। तो बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। आप देखिए, अब कोशिश कर रहे हैं आपको दिखा दें ताकि आप लोग समझें। यहाँ देखिए आप तबाही का मंजर, ये तबाही का मंजर देखिए आप, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में तबाही है। लोग रिस्क लेके आ गए। पुलिस ने तो हमें कहा था सिद्धवली तक जाना है, लेकिन हम लोग आ गए थे आमसोड़ के करीब, लेकिन आगे बंद है। आमसोड़ के बाद बंद है, हमें बता दिया गया है कि अब आमसोड़ के आगे भी बंद हो गया है। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग फिलहाल बंद है। इस मार्ग में आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी काम है तभी जाना है। अब जो लोग फौज में हैं, जिनको ड्यूटी करनी है, वो तो जाएंगे, लेकिन आप लोग तब तक ना आए जब तक आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन न मिल जाए कि मार्ग ठीक है, क्योंकि मार्ग बहुत ख़राब है।
तो लौटते हुए आपको दाईं साइड का हिस्सा दिखाएंगे। जब हम जा रहे थे तो बाईं साइड से दिखा रहे थे। बारिश शुरू हो गई है, तो भैया ऐसी आफत की बारिश आई है कोटद्वार में कि अब क्या कहें हमने भी इतना समय गुजार लिया भाबर में, लेकिन इतनी बारिश कभी नहीं हुई। 2 महीने होने वाले बारिश को मील में ही अवरुद्ध होता है। अब तक जितनी बार भी ये मार्ग अवरुद्ध हुआ था तो 5 मील में हुआ था। अब देखिए यहाँ क्या सीन है, क्या नज़ारा है बर्बादी का। आप नज़ारा देखिए बिंजोला जी, आप आगे देखिए। और यहाँ पर तो देखिए कितना ख़तरनाक है, रिस्की है। मतलब कि अगर कोई दूसरी तीसरी बार पहाड़ जाएगा स्कूटी से या बाइक से तो फिर तो आप खुदाई मालिक है उसका। ये रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब रास्ता है ये। तो आप लोग बिल्कुल भी ना आएँ। बहुत से लोग घूमने फिरने खाली ऐसे आ जाते हैं कि देख के जाते हैं क्या होता है। तो ये देखने के लायक चीज़ नहीं है, देखने के लायक भी नहीं है, दिखाने के लायक भी नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं हम। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है और इस मार्ग में बिल्कुल भी ना जाएं आप। बारिश शुरू हो गई तो मान के चलिए अगर रात को बारिश होती है तो फिर ये मार्ग बंद ही रहेगा। शाम के बज रहे 6। हम लोग आए हैं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में क्योंकि हमारा काम है आपको दिखाना। जगह टूटा हुआ है मार्ग, बहुत मुश्किल है हालात, और जो बचा हुआ है वो भी बहुत कच्चा हो गया है। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर इस मार्ग में हर 50 मीटर के बाद, जैसा मेरे साथी बता रहे हैं, हर 50 मीटर के बाद ऐसे ही अवरुद्ध दिखाई देगा। चलिए फिर दिखा रहे हैं हम आपको। अब हम वापस आ रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति है। इस मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है। हर गदेरे में उफान है। जिस गदेरे में लोग ऐसी ही शौकिया पिकनिक मनाने जाया करते थे पानी आने पर, ये गदेरों की हालत देखिए आप। ये गदेरा दिखाई नहीं देता था, और ये पहले दिखाई भी नहीं देता था, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। अब देखिए सड़क यहाँ पे टूटी हुई है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग दिखा रहे हैं हम आपको, तो हर जगह तबाही का ही मंजर है। आप लोग बिल्कुल भी ना आएँ। अगर आप सोच रहे हैं जाना, तो मुझे भी था सतपुली अपने बालक को मिलने के लिए, लेकिन अब हम भी नहीं जा पाएंगे। स्थिति बहुत खराब। आप कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में स्थिति कैसी है? कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में हर जगह सड़क टूट रही है, धंस रही है। हर 50 मीटर के बाद लगभग इस तरह का सीन है। तो दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार दुगड्डा मार्ग खबर शाम तक। लोग रिस्क लेके आ गए। पुलिस ने तो हमें कहा था सिद्धवली तक जाना है, लेकिन हम लोग आ गए थे आमसोड़ के करीब, लेकिन आगे बंद है। आमसोड़ के बाद बंद है। हमें बता दिया गया है कि अब आमसोड़ के आगे भी बंद हो गया है। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग फिलहाल बंद है। इस मार्ग में आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी काम है तभी जाना है। अब जो लोग फौज में हैं, जिनको ड्यूटी करनी है, वो तो जाएंगे, लेकिन आप लोग तब तक ना आए जब तक आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन न मिल जाए कि मार्ग ठीक है, क्योंकि मार्ग बहुत ख़राब है। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।